चलें स्टार्ट करें। चलिए हम लोग देखते हैं आज का करंट अफेयर्स, ठीक है। और आज तारीख कितना हो गया है? 8 मार्च 2025। हम लोग जो है जो कल जितने हो चुका है, मान के चलिए जो जो घटनाएं उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। कल या परसों जो भी घटनाएं हो चुका है उसके बारे में हम लोग जिक्र करते चलेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और पहला क्वेश्चन क्या हम लोग देखते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आरबीआई के द्वारा किससे अपना क्या बनाया गया है? कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? अजीत रत्नाकर जोशी को नियुक्त किया गया, ठीक है। आप लोग जो है क्वेश्चन इसी तरह से लिखते जाना है। आप लोगों को ऐसा वनडे में डायरेक्ट आप लोगों को पूछे जाएगा, ठीक है, कि एक लाइन में पूछता है कि मान के चलिए कि आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी को नियुक्त किया गया। और कुछ कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं कि जब आरबीआई से संबंधित प्रश्न है तो कुछ कुछ आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि जीएस से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी नियुक्ति कितने तारीख को होती है? 5 मार्च 2025 से जो है ये अपना एक तरह से कह सकते हैं कि कार्यकाल जो है संभालते हैं, ठीक है, या नियुक्ति इनको मिल जाता है, नियुक्ति पत्र मिल जाता है कितने तारीख से? 5 तारीख से, ठीक है। और इससे पहले ये क्या किस विभाग में कार्यरत थे? ये किस विभाग में कार्यरत थे? देखिए, जो मान के चलिए इनका नाम है, क्या नाम है? रत्नाकर जोशी, अजीत रत्नाकर जोशी। और ये डिपार्टमेंट ऑफ एस्थेटिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में क्या थे? ये कार्यरत थे, ठीक है, प्रिंसिपल एडवाइजर के रूप में कार्यरत थे। और इन्हीं को जो है प्रमोट करके क्या बना दिया गया है? आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। और देखते चलते हैं हम लोग क्या क्या और बातचीत करते हैं। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको कि मान के चलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आते चल जाइए। स्थापना कब होती है आरबीआई की? 1 अप्रैल 1935 को होता है। कब होता है? ये आपको जीएस में पूछेगा, ठीक है। अब आरबीआई से बात आया है तो आरबीआई से संबंधित प्रश्न कुछ पूछा जा सकता है, उस पर बात करते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को होता है। और किस अधिनियम के तहत? तो 1934 अधिनियम के तहत होता है। और इसका वर्तमान में मुख्यालय कहां पर है? आरबीआई का मुख्यालय कहां पर वर्तमान में? मुंबई में। कब से है? 1937 से। इसका मतलब है कि ये मान के चलिए इसका पहले कहां पर मुख्यालय हुआ करता था? पहले कोलकाता में हुआ करता था, ठीक है। लेकिन 1937 से जो है अभी वर्तमान में कहां पर है? मुंबई में है। और इसका जो मान के चलिए एक तरह से देखिए कार्यालय, देखिए कितना कार्यालय है पूरे भारत में? 33 कार्यालय है। आपको पटना में भी एक कार्यालय दिखाई पड़ेगा, गांधी मैदान के जस्ट आरबीआई के बगल में दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो वो उसका क्या, आरबीआई का क्या है? एक कार्यालय है। लेकिन मुख्यालय यदि देखते हैं कि मान के चलिए सभी को एक तरह से एक जगह कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं उसको, कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल किया जाता है। कहां से किया जाता है? मुंबई से किया जाता है, ठीक है। और स्वामित्व वर्तमान में किसके पास है? 1949 से जो है पूर्णतः क्या कर दिया गया? इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। पहले एक तरह से ये निजी कंपनी हुआ करती थी, लेकिन बाद में 1949 में इसको क्या कर दिया जाता है? राष्ट्रीयकरण। आपको डायरेक्ट पूछेगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है? तो कब किया जाता है? 1949 ईस्वी में कर दिया जाता है, ठीक है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? मौद्रिक नीति को क्या करना है? तैयार करना है। क्या करना है? मौद्रिक नीति को तैयार करना है, ठीक है। और इसको आरबीआई को आप लोग पढ़ते हुए कि बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है। हम लोगों का केंद्रीय बैंक के रूप में कौन कार्य करता है? आरबीआई करता है। नोटों का मान के चलिए हम लोग को देखते हैं कि नोटों का प्रचलन मार्केट में जो लाता है किसके द्वारा लाया जाता है? सभी चीज आरबीआई के द्वारा। लेकिन हम लोग सभी बातें यहां पर नहीं पढ़ सकते करंट अफेयर्स में, लेकिन एक लाइन पढ़ सकते हैं डायरेक्ट कि मौद्रिक नीति को तैयार करता है, ठीक है। मौद्रिक नीति को कौन तैयार करता है? आरबीआई तैयार करता है, ठीक है। और आरबीआई का हाल ही में गवर्नर आपको नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? तो आप लोगों को आरबीआई का गवर्नर याद रखना चाहिए कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। और इनको कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है? 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया। हो सकता है कि बीच में अपना मन हो तो त्याग पत्र देने का एक अलग बात है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है, ठीक है। याद रहेगा कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन? संजय मल्होत्रा। और ये कौन है? ये संजय मल्होत्रा है। ये आप लोगों को बताया, आप पीछे क्लास में लेट से आए हैं, देखिए, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है? आरबीआई के अपना ये जो नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया? जल्दी से बताइए। अजीत रत्नाकर जोशी, ठीक है। और ये जो आप तस्वीर जो देख रहे हैं ये अजीत रत्नाकर जोशी का तस्वीर है। कौन है ये? अजीत रत्नाकर जोशी, यही है, ठीक है। इस चेंज होने का मतलब जरूरी नहीं। अब ये क्या जो बोले कि मान के चलिए ये नहीं है कि एक साल के बाद चेंज कर दिया जाएगा। बीच में सरकार का मन हो तो किसी कारण से कोई काम सही ना हो तो उसके बाद चेंज किया जा सकता है, या अपना त्याग पत्र देके। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का कार्यकाल रहता है कि इतने वर्षों के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? भारत के किस दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी, ठीक है, किस खिलाड़ी, कौन से खिलाड़ी है? टेबल टेनिस खिलाड़ी है। और क्या कहते हैं, ये क्या करते हैं? संन्यास की घोषणा करते हैं। क्या करते हैं टेबल टेनिस खिलाड़ी? कौन खिलाड़ी है?
टेबल टेनिस, ठीक है। आप लोगों को डायरेक्ट पूछेगा कि अजंता शरत कमल किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस से। अब जब मान के चलिए करंट अफेयर्स में जब आया है तो इसके बारे में चर्चा करके रखना है कि मान के चलिए ये कौन से खेल से, प्रश्न परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है, कि परीक्षा में मान के चलिए कौन खेल से, तो ये खिलाड़ी का नाम क्यों चर्चा में आया है, क्यों चर्चा में आया है, क्योंकि ये हाल ही में क्या कर लिए हैं, संन्यास ले लिए हैं टेबल टेनिस से, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या कहते हैं, ये भारत के मान के चलिए कि फेमस खिलाड़ी हैं, ठीक है, सबसे प्रसिद्ध कर सकते हैं कि खिलाड़ी है, आपको टेबल टेनिस के खिलाड़ी है, ठीक है। और इन्होंने जो है हाल ही में घोषणा किया, और इनके बारे में आपको बता देते हैं, हाल कुछ कुछ घटनाएं बताते हैं। ये 5 बार क्या करते हैं, ओलंपिक में भागीदारी करते हैं, भले जीतते नहीं है लेकिन 5 बार क्या करते हैं, ओलंपिक में ये भाग लेते हैं, ठीक है। और राष्ट्रमंडल खेलों में देखिए ये सर्वाधिक पदक जीतते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों में ये कितना पदक जीतते हैं, 13 पदक जीतते हैं, जिसमें कि स्वर्ण भी है, रजत भी है और कांस्य भी है, ठीक है। एशियाई खेल अलग होता है, एशियाई खेलों में भी इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। उसके बाद जो छोटे छोटे स्तरों पर जो खेल होता है, राज्य स्तर पर होता है, उसमें भी ये क्या करते हैं, जीतते हैं। और उसके बाद आपको एक होता है ITTF होता है, ठीक है। और ये भी मान के चलिए इसमें भी विश्व के सभी जो खिलाड़ी होते हैं टेनिस, टेबल टेनिस के खिलाड़ी, वो भी भाग लेते हैं। उसमें भी आपको इसमें जो फेमस है ये मिस्र ओपन 2010 में, और उसके बाद कौन सा 2020 में ओमान में, ठीक है। ये खेल वहां पर आयोजित किया जाता है, वहां पर भी ये जीतते हैं, ठीक है। कौन खिलाड़ी का नाम याद रहेगा, कौन सा खिलाड़ी, अजंता शरत कमल, ठीक है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वही है, और इन्होंने हाल में, इनको आपको याद रखना है, ठीक है, कि ये किस खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस से, ठीक। आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि मान के चलिए कि अजंता का जो शरत कमल है किस खेल से संबंधित है, किस खेल से, टेबल टेनिस से, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का सभी को पता है, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर ने क्या करते हैं, संन्यास ले लिया है, कौन से खिलाड़ी है, स्टीव स्मिथ है। और स्टीव स्मिथ, अब आप बात करते हैं कि स्टीव स्मिथ जो लिए है सभी फॉर्मेट से, क्या सभी फॉर्मेट से, केवल वनडे से। आपको पता है कि हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी में ये क्या होता है, भारत के द्वारा इनको पराजित होते हैं, ठीक है, होते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। और इसके कार्यवाहक कप्तान कौन हुआ करते थे ऑस्ट्रेलिया के, स्टीव स्मिथ ही हुआ करते थे। और इन्होंने क्या करते हैं, आप उसके बाद संन्यास की घोषणा कर चुके हैं, ठीक है, संन्यास की घोषणा कर चुके हैं, किस फॉर्मेट से, वनडे से, ठीक है। ओडीआई में चल रहा था वर्तमान में, और वनडे से ही क्या करते हैं ये संन्यास ले लेते हैं। और इसके बारे में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के ये तो एक तरह से पहले भी कप्तान हुआ करते थे, भूतपूर्व कप्तान हुआ करते थे, और बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना ये एक दिवसीय मैच खेले हैं, 170 मैच खेले हैं, और कितना शतक लगाए हैं, शतक याद रखिएगा 12 शतक, और 35 क्या है, अर्धशतक है, ठीक है। इतना से ज्यादा आप लोगों को नहीं याद रखना है। और ये आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया तो अधिकांश विश्व कप विजेता है, ठीक है, अधिकांश समय में। तो 2015 और 2023 में जब ऑस्ट्रेलिया जीतती है, ठीक है, कौन सा, वनडे वाला, वनडे के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाँ वर्ल्ड कप 2015 और 2023 में, तो ये ऑस्ट्रेलिया में जो है सदस्य के तौर पर कौन खिलाड़ी रहते हैं, स्टीव स्मिथ भी रहते हैं, ठीक है। तो विश्व विजेता खिलाड़ी है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही कौन है, यही स्टीव स्मिथ है। और इन्होंने आपको ध्यान रखना है किस खेल से, वनडे से। क्या टेस्ट खेलेंगे, टेस्ट खेलेंगे और T20 खेलते रहेंगे, ठीक है, वनडे नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो T20 और अंतर्राष्ट्रीय जो मान के चलिए अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा उसमें खेलेंगे, और टेस्ट में भी खेलेंगे, लेकिन वनडे में नहीं खेलेंगे, हाँ 50 ओवर वाला में नहीं खेलेंगे। आपको पता ही होगा कि 50 ओवर वाले को क्या बोला जाता है, टेस्ट मैच किसको बोला जाता है, और T20 किसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए, विविधता का अमृत महोत्सव, ठीक है, कौन सा महोत्सव है, अमृत महोत्सव का दूसरा संस्करण क्या कहते हैं, उद्घाटन किया गया है, कहां पर किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, राष्ट्रपति, वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति हम लोगों का, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है, नई दिल्ली में, ठीक है। राष्ट्रपति भवन कहां पर है, नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में ही क्या कहते हैं, अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया। अमृत महोत्सव में क्या क्या किया जाता है, आइए देख लेते हैं हम लोग एक नजर में। इसमें जो है दक्षिण भारत के राज्यों, ठीक है, जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उसके बारे में यहाँ पर एक तरह से आपको बहुरंगी देखने को मिलेगा, ठीक है। वहाँ की पुस्तक देखने को मिलेगा, वहाँ के जो एक तरह से पोशाक है, और क्या कह सकते हैं जो खाना पीना है, व्यवस्था है दक्षिण भारत का, उसके बारे में कहाँ पर इस तरह से दिखाया जा रहा है। ये अमृत महोत्सव उद्घाटन किया गया है, कहाँ, एक तरह से मेला कह सकते हैं, और वहां पर आप जाके घूम सकते हैं, जो दिल्ली वाले हैं वो घूम सकते हैं। अभी फ्री है, राष्ट्रपति भवन में जाने के लिए हर वक्त फ्री नहीं रहता है, फरवरी में कुछ दिनों के लिए फ्री किया जाता है, और अभी वर्तमान में जो है फ्री है 35 नंबर गेट से, ठीक है, बहुत बड़ा है राष्ट्रपति भवन, ठीक है, 35 नंबर गेट की तरफ से अभी फ्री है। क्या चीज, हाँ फ्री है, फरवरी से ही फ्री है, ठीक है, क्या कहते हैं, लेकिन अभी अमृत महोत्सव के लिए फ्री किया गया है, अमृत महोत्सव के लिए बोल रहे हैं, क्या चीज,
राष्ट्रपति से तो नहीं मिल सकता है, लेकिन राष्ट्रपति भवन के अंदर में जाके आपको उसका देख सकते हैं कि एक तरह से राष्ट्रपति कहां पर घूमती है, कहां पर मान के चले इसका क्या क्या चीज है, कार्यालय कहां पर है, कहां, ठीक है, वो पूरी तरह से आम पब्लिक के लिए खोला जाता है, ठीक है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से सभी दिन खुला हुआ नहीं रहता है, ठीक है। इस आयोजन के माध्यम से लोगों को क्या होगा, दक्षिण भारत के बारे में जानने के मिलेगा, ठीक है, कि दक्षिण भारत में क्या क्या चीज है। एक तरह से दक्षिण भारत उत्तर भारत में सभी के बारे में एक तरह से क्या कह सकते हैं, इसके समृद्धि के बारे में, विरासत क्या है, जीवंत संस्कृतियां क्या है, उसके बारे में जानने को मिलेगा। कौन कौन से राज्य के बारे में खास करके देखते हैं तो दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक है, तेलंगाना, हाँ ये सब जो आपको तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, इसके बारे में वहां पर एक तरह से जानकारी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये जो तस्वीर है आप देख ही रहे हैं, ये कौन है, हम लोगों की भारत की राष्ट्रपति, ठीक है, और यहां पर जो ये जो सीन लिया गया है वही सीन है, ठीक है, राष्ट्रपति भवन के अंदर का ही सीन है। दक्षिण भारत के बारे में जो सजाया गया है ये देखिए, इसमें क्या है, डांस, ठीक है, दक्षिण भारत में मान लीजिए जो डांस होता है, भरतनाट्यम सब है, उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि दक्षिण भारत में कौन कौन सा डांस है। उसके बाद यहाँ मान लीजिए दक्षिण भारत का कुछ कुछ विशेष किताब है, उसके बारे में एक तरह से पुस्तकालय बनाया गया, लाइब्रेरी बनाया गया, उसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी पुस्तक है, ठीक है, इसी तरह से और सब चीज व्यवस्था है, ठीक है। यहाँ पर देखिए उधर के भारत दक्षिण भारत में कुछ मूर्तियां हैं, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा, उसके बारे में विशेष जानकारी यहाँ पर आपको प्राप्त होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में कौन सा है, हाल ही में क्या है, किसे ई मार्केट प्लेस में, बताइए जल्दी से, सीईओ नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया है, अजय भादु को नियुक्त किया गया, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है, ई मार्केट प्लेसेस में, ठीक है। तो ये आपको जो तस्वीर दिखाई पड़ रहा है यही अजय भादु है, और इन्हीं को जो है अतिरिक्त सचिव अजय भादु को जो है क्या कहते हैं, नियुक्त किया गया, क्या चीज, ई मार्केट प्लेस, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि इसका सीईओ कौन है, ठीक है, तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछता है करंट अफेयर से, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को देखिए कौन सा क्वेश्चन है, पीएम मोदी किस राज्य में है विंटर टूरिज्म प्रोग्राम का कह सकते हैं एक तरह से उद्घाटन किया है या हिस्सा में भाग लिया है, तो किस राज्य में, उत्तराखंड में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 2-3 दिन पहले जो है कहां पर गए थे, उत्तराखंड राज्य का दौरा किए थे, ठीक है, और उत्तराखंड राज्य का दौरा किए थे और वहीं पर विंटर टूरिज्म प्रोग्राम को क्या किए थे, उद्घाटन किए थे, ठीक है। और नाम आता है जैसे उत्तराखंड का, तो हम लोग उत्तराखंड के बारे में कुछ कुछ जान लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, जल्दी से बताइए, देहरादून है। मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, पुष्कर सिंह धामी है, ठीक है। राज्यपाल कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ठीक है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं, और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। जब भी राज्य का नाम आएगा तो हम इतना बातें किसी भी राज्य में बताएंगे, ठीक है, डेली बताएंगे जिससे कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और आपको यहां पर एक नोट लिख के लगाए हैं, ठीक है, और ये करंट अफेयर से आपको संबंधित ये बता चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं, लेकिन आपको फिर से याद दिलवा रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य क्या है, यूसीसी लागू करने वाला, समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला क्या है, पहला राज्य है, स्वतंत्र भारत का पहला राज्य है, ठीक है। इसमें लगाएंगे क्या, लगाएंगे स्वतंत्र भारत का क्या है, पहला राज्य। इससे पहले मान के स्वतंत्र भारत से पहले लेते हैं कौन सा राज्य, गोवा में लागू है, ठीक है, लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा है कि जहां पर समान नागरिकता संहिता लागू है, उत्तराखंड है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। ये नोट करके हम पहले जब ये आया था करंट अफेयर्स में वहीं उसी वक्त बता चुके थे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, किस राज्य मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना, ठीक है, क्या है, एकीकृत पेंशन योजना नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है, किसके द्वारा, देखिए उत्तराखंड के द्वारा ही, ठीक है। तो जब उत्तराखंड के बारे में आया तो यहां पर तो आप फिर से वही चीज दोहराएंगे नहीं कि कौन से राज्य, कौन से मुख्यमंत्री, ठीक है, कौन से क्या कहते हैं राज्यपाल है। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य कर्मचारियों के लिए क्या क्या है, एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी है, किसके द्वारा, उत्तराखंड राज्य के द्वारा, ठीक है। और ये क्या काम करेगी, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है आबकारी नीति 2025 लागू की गई है, जिसमें धार्मिक स्थलों के पास क्या हो जाएगा, शराब की बिक्री क्या होगी, यहां पर, कहां पर, धार्मिक स्थलों पर, ठीक है। ये नहीं कि आप पूरे उत्तराखंड में, कहां पर, जहां पर मान के चले धार्मिक स्थल से कोई जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो धार्मिक स्थल से उत्तराखंड का कोई एक स्थान का नाम बता दीजिए। हरिद्वार कहां है, हम राज्य पूछ रहे हैं, ठीक है, उत्तराखंड है, ठीक है। तो उत्तराखंड, केदारनाथ के पास अभी नहीं जाना, ठीक है, हरिद्वार के पास रहिए, ठीक है, बताएंगे क्यों। आपका नीति क्या है 2025 क्या कहते हैं, ये आपको क्या है, धार्मिक स्थल है, यहां पर क्या रहेगा, शराब की क्या रहेगा, प्रतिबंध रहेगा, ठीक है, शराब के वहां प्रतिबंध रहेगा, ठीक है। और मान के चले कहीं पर भी ऐसा है जहां पर धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ वहां पर सरकार कर सकती है कि यहां पर प्रतिबंधित रहेगा, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आर्टिकल हमको मिला हुआ है व्यापार करने की स्वतंत्रता है, जब सरकार बंद कर सकती है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, और आप लोगों को याद रखना है हाल ही में एक चक्रवात आया है, कौन सा चक्रवात आया है, अल्फ्रेड आया है, और कौन से देश में आया है प्रभावित,
ये ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में अभी देखिएगा जो भी पेपर आप पलटिएगा, ठीक है, आप पढ़ाएगा आपको मिलेगा, कौन सा मिलेगा, अल्फ्रेड मिलेगा, ठीक है। तो ये अल्फ्रेड चक्रवात किस देश से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य से, तो देखते हैं, तो आपको आपको फेमस है, ठीक है, क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स, और यहाँ पर इसका जो तटीय क्षेत्र है ये प्रभावित होता है, ठीक है। और इसी के बारे में लिखा है कि मान के चलिए कि ये तो हवा चल रही है 62 मील प्रति घंटे की रफ्तार से और टकराने वाली है, और जो इसका मेन शहर है, ठीक है, वो सब प्रभावित होने वाली है। हो सकता है कि बाढ़ भी आ जाए, ज्यादा बारिश होगी तो क्या हो सकता है, बाढ़ भी आने की संभावना है ना। तो ऑस्ट्रेलिया नाम आता है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के बारे में जल्दी से जान लेते हैं, क्या है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, कैनबरा है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा, डॉलर मुद्रा चलती है। और प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, एंथोनी अल्बानीज। जिस भी देश के प्रधानमंत्री इंपोर्टेंट रहेंगे, या मान के चलिए कि जिसका कि भारत से आदान प्रदान व्यापार का ज्यादा होगा, उसके प्रधानमंत्री का भी नाम याद रखना है। और किसी भी देश का तो मुद्रा और राजधानी तो याद ही रखना है, ठीक है। जब भी देश आएगा तो आपको बताते चलेंगे, राज्य में बताते चलेंगे कि मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, ठीक है, लोकसभा की कितनी सीटें, राज्यसभा की कितनी सीटें। और जब भी राज्य में चुनाव हुआ होगा आसपास के समय में, तो उसमें विधानसभा की सीटें भी याद रखना है, ठीक है। चले आगे। और देखिए ये जो आपको मैप है, किसका मैप है, ऑस्ट्रेलिया का मैप है। और ऑस्ट्रेलिया जो आपको दिखाई पड़ रहा है, कितने राज्यों में विभाग दिखाई पड़ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 1 6 राज्यों में, कितने राज्यों में, 6 राज्यों में आपको दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहला जो राज्य है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा जो आपको दिखाई पड़ेगा क्या दिखा है, नॉर्दर्न टेरिटरी है, उसके बाद साउदर्न टेरिटरी है, उसके बाद क्वींसलैंड है, नाम आता है क्वींसलैंड का भी, ठीक है। देख लेते हैं कहां पर क्वींसलैंड है। क्वींसलैंड है तो चक्रवात किधर से आया होगा, इधर से या इधर से, पूरा या पश्चिम, पूरा कौन सा है, ये पश्चिम है, ये पूरब है ना, ठीक है। तो आपको क्वींसलैंड और उसके बाद कौन सा है, न्यू साउथ वेल्स है, और नीचे में कौन सा है, विक्टोरिया है, ठीक है। और विक्टोरिया की राजधानी, चलिए ये राजधानी आप लोग छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट याद रखिए कि आपको इतना ही बता दीजिएगा काफी है, ठीक है। सभी राज्यों का अलग अलग राजधानी है, जैसे मान के चलिए हम लोगों के होता है ना कि बिहार की राजधानी क्या है, पटना है, उसी तरह से इसका सभी का राजधानी अलग अलग है। जैसे कि पर्थ का नाम आप लोग सुने होंगे, है ना, सुने कि नहीं सुने, पर्थ, हाँ, पर्थ में होता है। एडिलेड का नाम सुने होंगे कि एडिलेड में मैच हो रहा है, ठीक है। मेलबर्न का नाम सुने होंगे, है ना, कि मेलबर्न है, ठीक है। सिडनी सबका नाम सुने होंगे कि सिडनी है, ठीक है। इस तरह से आप लोग सुने होंगे। तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है, सिडनी यहां पर दिखाई पड़ रहा है। तो ये आपको, हाँ, ये जो आपको जो आप नाम सुने होंगे, ये आपको सभी के देश का लगभग राजधानी है, ठीक है। तो आपको किस ओर से चक्रवात आ रही है, पूर्व से या पश्चिम से, पूर्व की ओर से, ठीक है, पूर्व की ओर से यहां पर दिखाई पड़ेगा। और ये राज्य क्या होगा, 2 राज्य क्या होगा ज्यादा प्रभावित देखने को मिलेगा, कौन कौन सा राज्य, क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स, ठीक है, ज्यादा प्रभावित देखने को मिलेगा। और ये इधर तो आएगा ही नहीं, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं। और क्वेश्चन आप लोगों का अगला क्वेश्चन है कौन सा है, किस कंपनी ने हाइड्रोजन संचालित हैवी ड्यूटी ट्रकों का क्या है पहला परीक्षण शुरू किया, किस राज्य कहते हैं, कौन से कंपनी के द्वारा, टाटा मोटर्स के द्वारा, कौन से कंपनी के द्वारा, टाटा मोटर्स के द्वारा, ठीक है। आप लोग अभी ध्यान नहीं रखिएगा तो परीक्षा में मिलेगा आपको, उस वक्त आप लोग देखिएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन पूछा कि हाइड्रोजन संचालित हैवी ड्यूटी ट्रक जो है किस कंपनी के द्वारा स्टार्ट किया गया है या परीक्षण किया गया है, किसके द्वारा, तो टाटा मोटर्स के द्वारा, ठीक है। और टाटा मोटर्स के द्वारा कहां पर, तो नई दिल्ली में, ठीक है। और यहां पर मान के चलिए इससे जब किया जाएगा तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन इंटररेक्शन कॉम्बिनेशन, मान के चलिए एक इंजन होता है, क्या होता है, फ्यूल सेल से जो चलने वाली क्या होती है, ये इंजन होती है। और ये लाभकारी किसको होगा, खास करके यदि देखते हैं तो ये जो पर्यावरण है, पर्यावरण को क्या होगा, हरित हाइड्रोजन से चलेगा तो क्या होगा, पर्यावरण को लाभ होगा। आप देखते हैं कि अधिकांश जगह आपको दिखाई पड़ता है कि भारत में प्रदूषण दिखाई पड़ता है, पटना है, दिल्ली जाइए, दिल्ली में तो अधिकांश प्रदूषण है, पटना में भी आप देखिए तो प्रदूषण दिखाई पड़ता है। लेकिन जब इससे गाड़ी चलेगी तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम होगा। और ये किस पे काम किया जा रहा है, अभी ट्रकों पर काम नहीं किया गया था, तो ये काम किस पे किया जा रहा है, ट्रकों पर काम किया जा रहा है। यदि हम लोग एक लाइन पढ़ लेते तो क्या होता है, टाटा मोटर्स ने नई दिल्ली में हाइड्रोजन से चलने वाली हैवी ड्यूटी ट्रकों का क्या करता है, पहला परीक्षण शुरू किया है, ठीक है। जो स्वच्छ परिवहन प्रौद्योगिकी की उन्नत एक महत्वपूर्ण है, ठीक है, यही है काम कर रहे हैं। ये किसके लिए, पर्यावरण के लिए, सिंपल सी बात है, पर्यावरण के लिए, ठीक है। जिन्हें हैवी ड्यूटी वाहन क्षेत्र में उत्सर्जन को कम करने के लिए, वही कह सकते हैं कि मान के चलिए जो पर्यावरण में एक तरह से जो प्रदूषण है उसको उत्सर्जन को क्या किया जाएगा, इससे कम किया जाएगा। आप लोगों को याद रखना है कि हाइड्रोजन संचालित हैवी ड्यूटी किस कंपनी का, टाटा मोटर्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है हम लोगों का, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। किस मिशन ने सौर ज्वाला कर्नेल, ठीक है, किसके द्वारा, सौर ज्वाला कर्नेल का पहला चित्र लिया है, किसके द्वारा, आदित्य L1। आदित्य L1 जब लॉन्च किया गया था तो उस वक्त आप लोगों को याद होगा, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाए कि L क्या है, L1 क्या है, और आदित्य L मान के चलिए L को कब लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे कि भारत की पहली ये क्या है, वेधशाला है, एक तरह से समर्पित वेधशाला है, जो कि आदित्य L1 नाम रखा गया है। और ये क्या काम करती है, इसके बारे में निरीक्षण कर रहा है, सूर्य के बारे में, किसके बारे में,
सूर्य के बारे में, ये जो है इसका एल का मान क्या होता है, लैग्रेंज पॉइंट होता है। ठीक है, क्या होता है, लैग्रेंज पॉइंट होता है, जो कि मान के चलिए पृथ्वी और क्या कह सकते हैं सूर्य के बीच का जो दूरी है, ठीक है, एकदम बीच का पॉइंट मान लेते हैं कि ये क्या है, सूर्य है, ठीक है, और यहां पर क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, ये एक तरह से पृथ्वी है, तो और इसके बीच का दूरी क्या होगा, ये इसी को एल कहते हैं, यहां पर रखा गया है, तो इसी को लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, अभी आसान भाषा में इतना याद रखिएगा, इसी को लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो लैग्रेंज पॉइंट में किसको रखा गया है, कौन सी, किसको, आदित्य L1 को, और आदित्य L1 क्या कर रहा है, किसको निरीक्षण कर रहा है, एक तरह से किसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा है, सूर्य के बारे में, और यही क्या करता है, एक नया चित्र वहां से क्या कर रहा है, भेज रहा है। ठीक है, तो आदित्य L1 किसके द्वारा, इसरो, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। ठीक है, चलिए ठीक है, और मिशन उपकरण के यहां पर देखिए वही काम करता है, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप विभिन्न सौर घटनाओं के बारे में क्या करेगा, ये अध्ययन करेगा। सिंपल सी बात है कि सौर के बारे में क्या करेगा, ये अध्ययन करने का काम करेगा। ठीक है, याद रहेगा। एक चित्र लिया है, देख लीजिए ये चित्र। ठीक है, तो ये आपको क्या है, सैटेलाइट कौन सा है, ये आपको जो देख रहे हैं ये क्या है, ये आदित्य L है। ठीक है, और ये किसके बारे में कर रहा है अध्ययन, सूर्य के बारे में अध्ययन कर रहा है। ठीक है, और सूर्य, ठीक है, हाँ, ये PSLV के द्वारा। ठीक है, GSLV या PSLV। ठीक है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, चलिए, पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि पिछले वीडियो में क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों से, क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है, या जो मान के चलिए जो वीडियो पर देख रहे होंगे वो आप लोग कमेंट में दे चुके होंगे। हाल ही में किसे राजस्व विभाग का क्या क्या गया था, अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, किसे, किसे, अजय सेठ को। ठीक है, किसे, अजय सेठ को। आप लोग भूल चुके हैं, आंसर क्या होगा, अजय सेठ को। ठीक है, सर के चैनल पर जो आपको वीडियो मिलेगा वहां पर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि मान के चलिए कि आज के प्रश्न का वीडियो क्या है। जो आज के प्रश्न का जो ये क्वेश्चन है, ये क्या है क्वेश्चन, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे फेज का क्या चीज, उद्घाटन कहां पर किया गया है। तो इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरे विस्तार से बताया था। ठीक है, तो ये कहां पर होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जवाब। ठीक है, ये जवाब जाके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो जिससे कि आपको पता चलता रहेगा कौन कौन लड़का सब देख रहा है वीडियो या नहीं देख रहा है। ठीक है, और जो भी पॉइंट होगा आप लिखते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, क्योंकि आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल।